कुछ नहीं मिला। ठीक है। इन सबको समझ आना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये बीजेपी सरकार बेवकूफ़ बना रही है। अभी तो बेवकूफ़ बनाया ही, बिहारियों से बाकी स्टेट के लोगों को लड़ाने का काम किया है, लेकिन बिहार के लोग भी ये समझ लें कि आप बिहारियों को भी बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। जैसे एयरपोर्ट 3 नया मिल गया तो बेवकूफ़ कैसे ही बना रहे हैं? देखिए, एयरपोर्ट 3 नया पद मिल गया, ये पुरानी मांग है, बहुत पुरानी मांग है। कांग्रेस के ज़माने से ये मामला चलता आ रहा है, उसको इन्होंने कंटिन्यू किया है। वो ज़मीन पे कब आएगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ये चुनावी ऐलान है। मखाना का जो मामला आया है वो किसी एक कम्युनिटी को बेनिफिट देने की बात आई है। मखाना जहाँ बिहार में 400-500 रुपये किलो, इसलिए बिहारी और बिहारियों के लिए बजट नहीं है। मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है, नहीं, उससे क्या फायदा है भाई? मखाना बोर्ड से गठन किया जा रहा है, 2 डिस्ट्रिक्ट में मखाना बसता है, पूरे बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट में बसता है, वो भी एक कोई खास कम्युनिटी के लोग हैं, है ना। 1-1.5% लोगों को फायदा है इससे। आप किसानों के लिए क्या दिया ये बात तो कीजिए। आप बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए क्या दिया है ये बात तो कीजिए। आप जो है रेल को क्या दिया है बिहार में ये बात तो भाई 12 लाख रुपया बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान के आम लोग कमा पाएंगे तब तो। यहाँ 5 लाख 3 लाख कमाने के लिए साल में तो सोचना पड़ रहा, 12 कमाएगा कहाँ से वो जो टैक्स देगा। ये तो चुनावी पूरी चुनावी बजट है। लोगों को समझना चाहिए कि 1 लाख रुपया महीना हिंदुस्तान के 80% लोग नहीं कमाते हैं, तो ये बजट 20% लोगों के लिए है, 80% लोगों के लिए नहीं है। मतलब बिहार के आगामी 2025 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये सारा खेल है। बस ये चुनावी बजट है, इसमें बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। बिहार के लोगों को फायदा तब होता जब मिथिलांचल को एक IIT दे दिया जाता। बिहार के लोगों को फायदा तब होता जब मिथिलांचल को अलग स्टेट का दर्जा दे दिया जाता। बिहारियों के लिए नहीं, न बिहार के लिए न बिहारियों के लिए। ये लोक लुभावन 2025 के चुनाव में बीजेपी के प्रचार प्रसार का बजट है। बिहार के जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश भर में पहला बजट 2025 का पेश किया गया। कई सारे लोगों ने कई सवाल खड़े कर दिए। पंजाब के लोग कह रहे हैं कि बिहारियों को सारा बजट दे दिया गया, आंध्रा के लोग कह रहे हैं, तेलंगाना के लोग कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल के लोग कह रहे हैं। पंजाब के लोगों ने कहा, सुखविंदर सिंह बादल के घर वालों ने कहा कि पंजाब के कुछ लोगों को कुछ नहीं दिया गया, यहाँ तक कि पंजाब का मेंशन तक नहीं हुआ बजट में। बिहार के लिए मखाना बोर्ड का गठन, फूड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट का गठन, 3 नए एयरपोर्ट का गठन और पटना IIT का विस्तार हो रहा है। 12 लाख रुपए तक का जो है टैक्स माफ होगा, मगर सवाल ये है कि 12 लाख रुपए कमाना भी पड़ेगा टैक्स माफ कराने के लिए। बिहार से कई एक साथी है, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि बिहार में आगामी साल चुनाव है और उसके मद्देनजर लोग कह रहे हैं कि ये जो है बजट आया है ये सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये बजट आया। डॉक्टर फरमान अली साहब हैं, उनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बिहार का आज जो है देश का बजट आया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिहार का बजट है, तो आप इस पूरे बजट को कैसे देख रहे हैं? बिहार के लोगों के लिए तो मोदी जी ने या निर्मला जी ने पूरा मतलब कि सब कुछ दे दिया इस मर्तबा। बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर फरमान अली है और जमीतुल बिहार का मैं सदर हूँ। आज हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को समझ में आ रहा है कि हमको कुछ नहीं मिला। ठीक है। इन सबको समझ आना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये बीजेपी सरकार बेवकूफ़ बना रही है। अभी तो बेवकूफ़ बनाया ही, बिहारियों से बाकी स्टेट के लोगों को लड़ाने का काम किया है, लेकिन बिहार के लोग भी ये समझ लें कि आप बिहारियों को भी बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। जैसे एयरपोर्ट 3 नया मिल गया तो बेवकूफ़ कैसे ही बना रहे हैं? देखिए, एयरपोर्ट 3 नया पद मिल गया, ये पुरानी मांग है, बहुत पुरानी मांग है। कांग्रेस के ज़माने से ये मामला चलता आ रहा है, उसको इन्होंने कंटिन्यू किया है। वो ज़मीन पे कब आएगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ये चुनावी ऐलान है। मखाना का जो मामला आया है वो किसी एक कम्युनिटी को बेनिफिट देने की बात आई है। मखाना जहां बिहार में 400-500 रुपये किलो था, आज जहां बिहार में 400-500 रुपये किलो था, आज 1300 रुपये किलो हो गया। वो सब ये बीजेपी की सरकार की वजह से हो रही है। ये लोग तो अच्छी बात है ना, मखाना का दाम बढ़ रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? किसी एक कम्युनिटी को फायदा हो रहा है, पूरी बिहारियों को फायदा नहीं हो रहा है। 2% लोगों को फायदा हो रहा है। जो भी 2% लोगों को फायदा तब होगा जब वो इस धंधा को करेंगे तब तो। नीतीश कुमार जी और तमाम जो इंडिया अलायंस के लोग वो कह रहे हैं गेम चेंजर बजट है बिहार के लिए। ये देखिए, ये हिंदुस्तान के लोगों को 2 पार्ट में बांट दिया गया था, अब 3 पार्ट में बांट दिया गया। एक माइनॉरिटी को अलग कर दिया गया है, एक अति पिछड़ा समाज को अलग कर दिया गया है और अपर कास्ट को अलग है। जो अपर कास्ट के जो लोग हैं वो इस बात को मुगालबा फंसा कर रखे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी से वो ताल्लुकात रखते फंसाए हुए हैं। दरअसल में इस देश में जो अति पिछड़ा समाज है और अल्पसंख्यक समाज है, इसके खिलाफ ये सरकार है और ये सरकार की जो भी बजट है वो इसके खिलाफ बजट है। आमतौर पर इस पूरे बजट को कैसे देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अरे भाई, 12 लाख रुपया बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान के आम लोग कमा पाएंगे तब तो। यहाँ 5 लाख 3 लाख कमाने के लिए साल में तो सोचना पड़ रहा, 12 कमाएगा कहाँ से वो जो टैक्स देगा। ये तो चुनावी पूरी चुनावी बजट है। लोगों को समझना चाहिए कि 1 लाख रुपया महीना
हिंदुस्तान के 80% लोग नहीं कमाते हैं। तो ये बजट 20% लोगों के लिए है, 80% लोगों के लिए नहीं है। मतलब बिहार के आगामी 2025 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये सारा खेल है। बस ये चुनावी बजट है, इसमें बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं। अगर बिहार के लोगों को फायदा तब होता जब मिथिलांचल को एक IIT दे दिया जाता। बिहार के लोगों को फायदा तब होता जब मिथिलांचल को स्टेट, अलग स्टेट का दर्जा दे दिया जाता, तब जाके माना जाता कि बिहार के लिए फायदेमंद रहा। बिहार में मिथिलांचल के लोग बाढ़ में डूबते हैं, तो मिथिलांचल के लोग मखाना कहाँ से उपजाएंगे भाई? जब बाढ़ में डूब जाएगा उसका मखाना होगा नहीं, तो उस पैकेज से क्या होगा? उसको कुछ होने वाला नहीं है। ये नए राज्य को देने के लिए अभी बिहार उस सक्षम पोजीशन में नहीं है कि नए राज्य का नया गठित किया जाए। नहीं, बिहार एक ऐसी स्टेट है जहां मिथिला राज्य को अलग करना चाहिए, और आज के लोगों का डिमांड है। क्योंकि मिथिला में विकास नहीं पहुंच पा रहा है, सहरसा हो गया, सुपौल हो गया, मिथिला का बहुत बड़ा एरिया है बिहार का जहां विकास नहीं पहुंच रहा है। IIT देना था तो दरभंगा को दे देता, मधुबनी को दे देता, सीतामढ़ी को दे देता, सहरसा को देता, सुपौल को देता, लेकिन वो पटना IIT को विस्तार करने का नाम ये चुनावी बजट है। इससे बिहार के आम आदमी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये चुनावी बजट है, पूरी की पूरी चुनावी बजट है। तो आम आदमी को इस बजट से कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं आम आदमी को इस बजट से। ये बजट चुनावी बजट है, और ये बीजेपी की अपनी बोर्ड की बजट है। आम आदमी को, बिहार के अति पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज को कोई इस बजट से फायदा नहीं है। ठीक है, मतलब इस बजट को 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं? हमारी बस चले तो 0 नंबर दे भाई, क्योंकि इससे कोई फायदा पहली नहीं। मर्तबा बजट पेश करते हुए मुस्कुराई हैं पिछले 11 सालों में। वो आर्टिफिशियल मुस्कुराहट था, अच्छा। क्योंकि प्रेशर में, दबाव में वो बजट था, इसलिए मुस्कुरा रहे थे। अच्छा। जब दर्द होगा तो कर्राएंगे या मुस्कुराएंगे, अंदर से तो उनका दिल कर्रा रहा था, इसलिए वो मुस्कुरा रही थी। ठीक है। डॉक्टर फरमान अली साहब थे, इधर जनाब पप्पू साहब है, राजद के बिहार के नेता है, पूरे देश भर में राजद की बात करते हैं। पप्पू साहब, पूरे देश भर में इस बजट की बात हो रही कि बिहार के लिए बजट मिल गया, और आप लोग बिहार के मिथिलांचल से आते हो, तो क्या बिहारियों के लिए आज का बजट कल का बजट था जो निर्मला जी ने पेश किया? नहीं, बिहारियों के लिए बजट नहीं है, और न बिहार के लिए है। ये सिर्फ 2025 के चुनाव में चुनावी बजट है, लोक लुभावन बजट है। ये अभी सुनाया गया है, इस पे अमल तो होगा ही नहीं, इसलिए बिहारी और बिहारियों के लिए बजट नहीं है। मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है, नहीं, उससे क्या फायदा है भाई? मखाना बोर्ड से गठन किया जा रहा है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट में मखाना बसता है, पूरे बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट में बसता है, वो भी एक कोई खास कम्युनिटी के लोग हैं, है ना। 1-1.5% लोगों को फायदा है इससे। आप किसानों के लिए क्या दिया, ये बात तो कीजिए। आप बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए क्या दिया है, ये बात तो कीजिए। आप जो है रेल को क्या दिया है बिहार में, ये बात तो कीजिए। ये कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेटिव बजट है, गेम चेंजर बजट। हाँ, बिल्कुल गेम चेंजर बजट है। वो अभी माननीय नीतीश जी को अभी बीजेपी हटाना चाह रहे थे, या हटाने का इरादा रखे हुए हैं, इसलिए अपना बजट देकर के अपनी प्रचार प्रसार करने वाला बजट है। तेजस्वी जी का रैली भी चल रहा है, नीतीश जी का भी प्रतिज्ञा रैली चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि इन रैलियों से इन बजट को कितना मतलब कि फायदा पहुंचेगा नीतीश कुमार के आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव? देखिए, नीतीश जी तो चल नहीं रहे हैं, उनको वो किसी के इशारे पे चल रहे हैं, और तेजस्वी यादव जी जो हर जिला का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ता संवाद दर्शन कार्यक्रम, उसके तो आप देख लीजिए, उन्होंने जो 4 सबसे इम्पोर्टेंट जो घोषणाएं की है कि मेरी सरकार 2025 में अगर आती है तो माई बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपया देने का जो वादा किया है, ये आम और हर घर की महिलाओं को समझ में आ रहा है कि ये है। चूंकि तेजस्वी को लोगों ने आजमा के 17 महीना की सरकार में देखा, बनाया है कि 17 महीना में 5 लाख नौकरी एक साथ दिया। तो तेजस्वी यादव के लिए तो अब बहुत मुश्किल हो गया ये बजट के बाद सत्ता में वापसी करना। नहीं, तेजस्वी यादव का ही ये चुनाव होने जा रहा है, उसको रोकने का ये चुनावी घोषणा वाला बजट है बीजेपी का, पूरा नहीं होगा, सवाल ही नहीं। देश के लोग कह रहे हैं कि बिहारियों के लिए मोदी जी ने सारा कुछ खजाना खोल दिया, जुबान से खोल दिया है, दिया क्या है? मुझे तो दिया नहीं है कुछ। पिछले बजट का भी आप देखे होंगे, उसमें कुछ मिला नहीं है अभी तक। तो ये बजट बिहारियों के लिए नहीं, न बिहार के लिए न बिहारियों के लिए है, ये लोक लुभावन 2025 के चुनाव में बीजेपी के प्रचार प्रसार का बजट है। बिहार के लोग एयरपोर्ट से जाएंगे तो उसकी सुविधा नहीं मिलेगी। नहीं, एयरपोर्ट माशाल्लाह मेरे यहाँ पटना एयरपोर्ट है, जो पहले से बन रहा है, उसको और जो है मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, दिल्ली के तरफ बनाया जा रहा है। और दरभंगा एक एयरपोर्ट है, जब भी टिकट बनाते हैं यहाँ आपके यहाँ कलकत्ता आने के लिए, पता चला कि भाई फ्लाइट कैंसिल है,
तो जो जहाँ सुविधा अगर एक खुला है उसको सुविधाजनक बनाइए। तो पूरे देश भर में बजट को लेकर बात हो रही है। कई सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव बजट है, कई सारे लोग कह रहे हैं कि बजट जो है सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए बात हो रही थी। जनाब पप्पू साहब से और डॉक्टर फरमान अली साहब से बातचीत हम कर रहे थे। फिर जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।